गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो के डीन्स थ्योरम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को करने का कोशिश करेंगे और ये इस प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने का, क्योंकि बहुत सारे एमएन टेस्ट आपने देखा, फिर कॉसी टेस्ट देखा, बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे तरीके आते जाएंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डीन्स थ्योरम के रिगार्डिंग इन क्वेश्चंस को डील करने का प्रयास करेंगे। अगर आप डीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखें तो बहुत साफ सुथरा स्टेटमेंट था कि अगर ई कोई कॉम्पैक्ट सेट है आर में, पहली बात, लेट एफएन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस था वो कंटिन्यूअस कलेक्शन था ई के अंदर। दूसरी बात कि एफएन जो है एफ के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस था और जो उसका पॉइंट वाइज लिमिट था वो कंटिन्यूअस था। तीसरी बात कि एफएन की एफएन एक्स की वैल्यू एफएन प्लस 1 एक्स से बड़ी हो जा रही थी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, फॉर एवरी एन इज इक्वल टू 1 2 3। देन उस सिचुएशन में एफएन जो है निश्चित तौर पर अपने पॉइंट वाइज जो कि कंटिन्यूअस लिमिट था उसके ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा। तो हमें इतना कुछ ढूंढने का प्रयास करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें डोमेन जो होना चाहिए वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। एफएन इज ए मैपिंग फ्रॉम ई टू आर एंड इन द डीन्स थ्योरम फर्स्टली वी से दैट ई इज अ कॉम्पैक्ट सेट। तो यू नो दैट द हाइन-बोरेल थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई इंटरवल क्लोज्ड है और वो बाउंडेड है, तो क्लोज क्यों है? क्योंकि इसका हर एक लिमिट पॉइंट, ये इंटरवल आपका देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट क्लोज इंटरवल है, तो इसका हर एक लिमिट पॉइंट इसी में बिलोंग करेगा। और ये बाउंडेड क्यों है? क्योंकि इसका डायमीटर फाइनाइट है। यू नो दैट द वेरी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द बाउंडेडनेस कि व्हेनेवर योर सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट्स डायमीटर इज ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है, तो इसका डायमीटर भी फाइनाइट है क्योंकि ये इंटरवल आपका फाइनाइट इंटरवल है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर क्लोज इंटरवल ए बी का जो डायमीटर होता है वो बी माइनस ए होता है, तो यहां पर भी डायमीटर दिस माइनस दिस निश्चित तौर पर वो फाइनाइट आएगा, बाउंडेड में कोई दिक्कत नहीं है। और तब हाइन-बोरेल थ्योरम कहता है कि निश्चित तौर पर एवरी क्लोज फाइनाइट इंटरवल इज ऑलवेज ए कॉम्पैक्ट सेट। ये आप प्रूव भी करते हैं वहां पे। ठीक है, बहरहाल ये हमने दो क्वेश्चंस यहां पे लिख रखे हैं पहले से ही, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हमें डील करने का प्रयास करना है और इनको हाइन-बोरेल थ्योरम से इसको प्रूव करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 0.999995, देन बाय डीन्स थ्योरम स्पष्ट लिखा हुआ है। आपकी मर्जी एग्जाम में क्या लिखा हुआ है वो तो डिपेंड करता है, नहीं भी लिखा हुआ तो आप किसी से भी कर सकते हैं। देन वी प्रूव दैट एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन द करस्पॉन्डिंग इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट आपको ढूंढने का प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपके पास एफ एन एक्स दे रखा है, वो दे रखा है आपका एक्स पर एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0,9995। ये 1 नहीं है, इट मीन दैट कि ये 1 से कम है। 1 से कम होगा तो x हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में 1 आएगा और नीचे फ्रैक्शन नंबर आएगा। मान लीजिए 1/10 है, 1/1000 है, तो एफ एन एक्स का मतलब 1/100 टू दी पावर n मीन्स 1 दिस इज 100 टू दी पावर n, इस टाइप का हमेशा आएगा। ठीक है, और तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑलवेज जो है कहां टेंड कर जाएगी, 0 के तरफ। ठीक है, निश्चित तौर पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त होगी वो निश्चित तौर पर जैसे जैसे n को बढ़ाते जाओगे यार, वैसे वैसे ये 0 के बहुत करीब होता जाएगा। 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 5 लोगे तो 1/100.001, 1/1000 100 into 100 मतलब 10,000 हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम, तो कहां कन्वर्ट कर जाएगा, सीधे 0 के तरफ। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव x टू दी पावर n इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू 0.9995। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप यहां पे आपका जवाब हो सकता है कि एफ एन इज कन्वर्जेस टू एफ, दिस इज पॉइंट वाइज ऑन
क्लोज इंटरवल 0.9995 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव such that f of x is equal to 0 on the corresponding interval। अब जरा सोचो, x टू fn x जो है एक पॉलिनोमियल है x टू दी पावर n, और ये x इसी के अंदर रन करेगा, n नेचुरल नंबर है। तो यार कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी फाइनाइट इंटरवल में ऑलवेज उस इंटरवल के हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो जाता है। ये रिजल्ट है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन द करस्पॉन्डिंग फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, तो निश्चित तौर पर x टू दी पावर n कंटिन्यूअस हो जाएगा। fx जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 प्राप्त हो रही है। 0 इज द कांस्टेंट नंबर इन द करस्पॉन्डिंग इंटरवल एंड यू नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इट इज वेरी क्लियर दैट हियर दिस इज क्लियरली this is fn n is equal to 1 to infinitive and also f both are due to result both are continuous on close interval 0 comma 0 point this is 999 और ये 5। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। साथ ही साथ यहां पर ये दोनों कंटिन्यूअस है, साथ ही साथ एंड आल्सो ड्यू टू हाइन-बोरेल थ्योरम 0.9995। ठीक है, आर दिस इज कॉम्पैक्ट सेट इन आर। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब बस एक कंडीशन डीन्स थ्योरम का आपको निकालना होगा। वो कंडीशन क्या होगा कि fn प्लस 1x माइनस fn x, मतलब आपको कंडीशन ढूंढना होगा fn x की वैल्यू जो है वो fn प्लस 1x से जो है बड़ी हो जानी चाहिए उस करस्पॉन्डिंग इंटरवल में। तो जरा गौर करिए, सिंप्लीफाई करिए, x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस x टू दी पावर n। ठीक है, गौर करिएगा, यहां से हो जाएगा x टू दी पावर n कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 1। आप जरा सोचो कि हर एक x कहां बिलोंग करता है, 0.09995। ये x जो है वो 1 से कम है, तो जब 1 से कम क्वांटिटी को 1 में से घटाओगे तो ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव। दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0 पे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन क्या मिला, fn प्लस 1x माइनस fn x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 इन द करस्पॉन्डिंग इंटरवल, मींस fn x is greater than or equal to fn plus 1x for every x is belongs to this is 0.995, and this indicates that by Dean's theorem fn converges to f uniformly on close interval 0.00995 and this is the required solution। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट वाइज चेक कर लिया। अब fn और f दोनों ही कंटिन्यूअस कलेक्शन है करस्पॉन्डिंग इंटरवल में। उसका कारण है कि दोनों पॉलिनोमियल हैं और fx कांस्टेंट है। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी क्लोज इंटरवल जो होता है वो हमेशा क्लोज्ड और बाउंडेड होता है, और अगर ये क्लोज्ड और बाउंडेड है तो हाइन-बोरेल थ्योरम कहता है कि इस तरह का सबसेट जो है R के अंदर हमेशा कॉम्पैक्ट होता है, तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, fn(x) की वैल्यू fn प्लस 1x से बड़ी हो जा रही है, तो निश्चित तौर पे डीन्स थ्योरम का हर एक स्टेटमेंट यहां लागू हो रहा है, हर एक पॉइंट लागू हो रहा है। तो उसी थ्योरम से जो आपका पॉइंट वाइज लिमिट है, निश्चित तौर पर आपका फंक्शन उस पॉइंट वाइज लिमिट पे कैसा कन्वर्जेंस हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आए। अब मैं इसी के रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहा हूं, जरा गौर करिएगा। ठीक है, सेकंड भी आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर ईच n बिलोंग्स टू n लेट fn x इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 माइनस x टू द पावर n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 देन प्रूव दैट fn n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिट इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ab। इसको भी हम डीन्स थ्योरम से करने का प्रयास करेंगे। जरा देखिएगा, आपके पास ये गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है, fn x इज इक्वल टू x पर n माइनस 1 दिस इज x पर n। ठीक है, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करने का पूरा प्रयास। ठीक है, तो अगर आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे, गौर करिएगा, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव fn x।
मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिस इज x पे n माइनस वन, दिस इज 1 माइनस x, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो फॉर x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। आप जरा देखो, जब इसमें 0 रखोगे आप तो 0 तो होना ही है, 1 रखोगे तो मिलना ही है 0, और 1 से कम रखोगे तो निश्चित तौर पर ये फ्रैक्शन में आएगा और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं कि आपका जो फंक्शन f है वो f के ऊपर कैसा कन्वर्जेंस हो जा रहा है, दिस इज पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, दिस इज सच दैट f(x) इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो, f(x) भी तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल n के रनिंग के लिए तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने फाइनाइट क्लोज इंटरवल में ऑलवेज कंटिन्यूअस है, fx कांस्टेंट है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर भी बहुत स्पष्ट तरीके से आप लिख सकते हैं कि क्लियरली f(n) n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव एंड आल्सो f both are continuous on close interval 0,1, close interval 0,1, and also due to Heine-Borel theorem close interval 0,1 is a compact set in R, ठीक है। बस एक कंडीशन और आपको चेक करना है, दिस इज fn प्लस 1x माइनस fnx, ठीक है, निकालिए, दिस इज x टू दी पावर fn प्लस 1, तो n प्लस 1 दिस इज fn, और ये x टू दी पावर दिस इज n माइनस 1, इसमें x टू दी पावर n कॉमन ले लोगे, x टू दी पावर थोड़ी सी गलती मैं कर रहा हूं, डिफरेंस के साथ हमें आना था ना, ठीक है। यहां देखिए, इसकी वैल्यू को जब आप रखेंगे तो x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x टू दी पावर n, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या मिलेगा, 2x पर n माइनस x पे n प्लस 1 माइनस x पे n माइनस 1, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस x पे n माइनस 1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर जो बच जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, आप देखो अंदर भेज के, तो माइनस x टू दी पावर n माइनस 1, x पे पावर 1 है जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2x टू दी पावर n, इसको भेजोगे तो 2 है तो n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस x पे n माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस x का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का कुछ भी लिख सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सोचो कि आप इस x का कोई भी बिंदु ले लो 0,1 में से, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि अगर 0 लोगे तो 0 मिल जाएगा, 1 लोगे तब भी 0 मिल जाएगा, बिटवीन लोगे तो ये 1 से कम होगा तो निगेटिव, ये तो आपका पॉजिटिव आएगा होल स्क्वायर, लेकिन ये हमेशा क्या देगा, निगेटिव देगा, तो द होल रिजल्टेंट इज निगेटिव, ठीक है। मींस fnx is greater than or equal to fn plus 1x for every x is belongs to closed interval, and all the three conditions of the Dean's theorem is automatically satisfied. Then by Dean's theorem, this is Dean's theorem, fn is converges to f, this is uniformly on close interval 0,1। तो ये इस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन हम और बड़ा महत्वपूर्ण कंसीडर करने जा रहे हैं। इन दोनों सवालों में बहुत आसानी से डीन्स थ्योरम से अपने चीज़ों को यहाँ पर हैंडल किया जा सकता था, और जिसको आपने देखा कि बहुत आसानी के साथ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें आपके पास क्वेश्चंस क्या दिया, आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है, गौर करिएगा। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कैसे है, f1 x की वैल्यू दी गई है, दिस इज अंडर रूट x, और fn प्लस 1x की वैल्यू दी गई है अंडर रूट x, दिस इज fn x, ठीक है। और जहां पर फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है।
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और फॉर एवरी x यहां बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0,1। तो कहता है साबित करिए डीन्स थ्योरम से कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है। तो भाई सबसे पहले तो यूनिफॉर्म लिमिट क्या होगी, और यूनिफॉर्म लिमिट अगर मिल रही है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी कि नहीं होगी, ये सॉरी पॉइंट वाइज लिमिट मिल रही है तो क्या वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो यहां पर जरा फंक्शन थोड़ा हट के दिया हुआ है। दिस फंक्शन इज जस्ट वर्क लाइक ए रिकरेंस रिलेशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में सीरीज सोल्यूशन में रिकरेंस रिलेशन पढ़ते होंगे। मींस अगर कोई इनिशियल वैल्यू पता है तो आप रेस्ट ऑफ वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 + 1 2, ये f1 के ऊपर डिपेंड हो जाएगा तो f2 मिल जाएगा। 2 रखोगे तो f2 निकल चुका होगा, ये f2 के ऊपर डिपेंड करेगा तो f3 मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। आपके पास गिवन क्या है, दिस इज f1x इज इक्वल टू x टू दी पावर हाफ, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 - 1/2 टू दी पावर 1। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। f2x की बात करेंगे आप, n बराबर 1 रख रहे हैं तो दिस इज x पर हाफ और दिस इज f1x मीन्स x टू दी पावर 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1/2 है। इसको लिख सकते हो x टू दी पावर दिस इज 1 - 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को दिस इज दिस इज 1/2 और ये x टू दी पावर 1/2। दिस इज इसकी f1x की वैल्यू कितनी है, f1x की वैल्यू जो ये अंडर रूट में था ना, तो अंडर रूट के वजह से दिस इज x टू दी पावर 1/2 और ये आपका अंडर रूट में f1x, तो एक बार 1/2 और भी तो x टू दी पावर 1/2 का स्क्वायर। और आफ्टर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x टू दी पावर दिस इज 1/2 1/2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर 1 - 1/2 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से डॉट 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 दिस इज f(n)x इज इक्वल टू x टू दी पावर हाफ, दिस इज अंडर रूट दिस इज अंडर रूट f(n)x ना, तो n-1 रखोगे, n-1 रखोगे तो ये हो जाएगा दिस इज n-1x, ठीक है। इसको जब आप रिजॉल्व करोगे, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा fn-1 रखोगे तो fn-1 निकालने का मतलब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आप जस्ट सिमिलरली कंटिन्यू देखो तो क्या मिलेगा, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस दिस इज 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 1/2 पर n। इसको आप क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर 1 - 2 पर n। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। fn(x) आपके पास दिया था अंडर रूट x का मतलब x टू दी पावर हाफ, इसको लिख सकते हो x टू दी पावर 1 - 1/2 टू दी पावर f2x n बराबर 1 रख दिया तो ये तो x टू दी पावर हाफ बाहर, ये f1x पर अंडर रूट मतलब 1/2 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ दोगे तो x टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 - 1/2। इसको सॉल्व करोगे दोनों वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। सिमिलरली देखोगे तो fn(x) n तक जा रहा है तो 1/2 का स्क्वायर डॉट 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 1/2 टू दी पावर, इसको लिख सकते थे 1 - 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर n, ठीक है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करो, फॉर x इज इक्वल टू 0, गौर करिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव fn(x) इज इक्वल टू 0 मीन्स x 0 है तो 0 हो जा रहा है, ठीक है। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, गौर करिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव fn(x) अगर x की वैल्यू 1 हो जाए
तब तो मामला ही खत्म। 1 पे कोई भी पावर हो, वैल्यू हमेशा जो है वो 1 हो जाए, क्योंकि ये समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट, 1 अपॉन इन्फाइनाइट का मतलब हो जाएगा 1, दिस इज 0, 1 अपॉन इन्फाइनाइट मतलब 0, तो ये x टू दी 1 टू दी पावर 1 का मतलब 1। और अगर विद इन कोई बिंदु होगा 0 और 1 के बीच, तब भी आपको ये लिमिटिंग वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, x मिलेगा। तो आपकी भाई इसमें लिमिट रखोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिस इज x टू दी पावर -1/2 पर n, ठीक है। अब कोई भी n रखोगे तो ये तो हमेशा इन्फानाइट, 1 अपॉन इन्फानाइट का मतलब 0, समथिंग अपॉन 0 तो हमेशा 1 मिलेगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू इसकी x मिलेगी। तो चाहे 0 हो तो वो 0 ही मिल जा रहा, मतलब वही x मिल जा रहा, और इसके विद इन हो तब भी वो x मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास कंक्लूजन क्या है कि FAN इज कन्वर्जेस टू f, FAN is converges to f, this is point wise as n tending to infinitive on close interval 0,1 such that f of x is equal to x, ठीक है। तो अब आपके पास जो फंक्शन f है वो एक तरीके का रैशनल फंक्शन है, या दूसरे शब्दों में ये एक पॉलिनोमियल जैसा फंक्शन है, ठीक है। इस पे पावर्स दिए गए हैं, तो ये एक तरीके का x पे फ्रैक्शनल फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन भी हमेशा अपने करस्पॉन्डिंग फाइनाइट इंटरवल में जो है ये कंटिन्यूअस होता है। ये सारी चीजें BSc 2 में डिस्कस की जाती हैं, हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बस इंटरवल आपका फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली दिस इज FAN, n is equal to 1 to infinitive and also f is a identity function and identity function is always continuous function, ठीक है। तो R this is R continuous on close interval 0,1 and also due to Hein-Borel theorem 0,1 is a compact set in R, ठीक है, compact set in R, ठीक है। नाउ बस एक कंडीशन आपको चेक करनी बाकी है, FN प्लस 1x, FN प्लस 1x माइनस FNx, ठीक है। इसकी वैल्यू को चेक करिए। जब आप इसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे तो x टू दी पावर 1 माइनस 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस x टू दी पावर 1 माइनस 2 पे n। इसको रिलीज करोगे तो x टू दी पावर, दिस इज, इसकी देखिए इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर डॉट 1/2 पर n, और ये 1/2 पर n प्लस 1 पहली वैल्यू, ठीक है। माइनस करके दिस इज x टू दी पावर 1/2 का स्क्वायर कहां तक जाएंगे हम लोग, 1/2 पर n। इसमें कॉमन कुछ हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 का स्क्वायर डॉट 1/2 पर n। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, अंदर जो बचेगा x टू दी पावर, दिस इज 1/2 टू दी पावर n प्लस 1 और दिस इज -1। आप x की वैल्यू 0 ले लो, 0 लोगे तब भी निगेटिव मिलेगा, 1 लोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, विदिन लोगे तो x यहाँ पे जैसे ही विदिन लोगे और n नेचुरल नंबर लोगे तो हमेशा ये वैल्यू 1 से कम आएगी। जब 1 से कम आएगी तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू 0, मीन्स FANx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू FAN प्लस 1x फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 एंड बाई Dean's theorem FAN converges to f, this is uniformly on close interval 0,1, ठीक है। फिर से देखिए आपके पास बहुत दूसरे टाइप का फंक्शन डिफाइन था, f1x निकाला, एक पैटर्न निकाला, f2x भी एक पैटर्न मिला और FANx भी एक पैटर्न मिल गया। इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करने का एजेंडा, अगर x 0 है तो लिमिटिंग वैल्यू 0 मिलेगी, x अगर 1 है तो 1 रखोगे तो 1 टू दी पावर कोई भी नंबर लोगे तो हमेशा 1 मिलेगा, तो वो भी 1 मिलेगा, मतलब वही x मिल जा रहा है। विदिन लोगे तो इसको बाइफैक्टरेट कर दो तो x टू दी पावर 1, x टू दी पावर
x टू दी पावर माइनस बाहर 1/2 टू दी पावर n। लिमिट रखोगे तो इस पर तो कोई असर नहीं, इस पर समथिंग अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0 हो जाएगा और x टू दी पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज 1, तो x मिल जाएगा। मतलब x अगर 1 होगा तो 1 मिलेगा, 0 होगा तो 0 मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा तो 2 मिलेगा, 3 होगा तो 3 मिलेगा। इस तरह से लिमिट वैरी। तो fn जो है वो f के ऊपर कैसा कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, ठीक है। अब जरा देखो कि fn जो है वो एक तरीके का जो है फंक्शन इस प्रकार से है कि इस तरह का फंक्शन किसी भी फाइनाइट इंटरवल में ऑलवेज जो है कंटिन्यूअस होता है। और f जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन भी ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूटी वाली बात तो होल्ड हो रही है। दूसरी बात कि आपका इंटरवल क्लोज्ड है और बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि उसका डायमीटर 1 है। क्लोज क्यों है, कि उसका हर एक लिमिट पॉइंट उसी में बिलोंग करता है। तो ड्यू टू हाइन-बोरेल थ्योरम आपका सेट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बस आपको इतनी सी बात चेक करनी थी। आपने जब इसकी वैल्यू को देखा तो ये निगेटिव आ रही है, मतलब fn(x) की वैल्यू fn+1x से क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। तो ड्यू टू हाइन-बोरेल थ्योरम आपका जो सिस्टम होगा, आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा, वो निश्चित तौर पर जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा उसका रिस्पॉन्डिंग इंटरवल में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसको वेरस्ट्रास M टेस्ट कहते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।